आज सद्गुरु बाबा को भोग लगाने के निमित्त जब बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने बहुत प्रेम भरी दृष्टि से हम सभी का वतन में स्वागत किया और सबको बाबा ने बहुत बहुत भरपूर करने की दृष्टि, प्रेम और शक्ति, सर्वगुण बाबा की दृष्टि से हम बच्चों में बाबा भर रहे थे। कुछ क्षणों के बाद मैंने कहा, बाबा मैं भोग लेके आई हूँ। बाबा ने दृष्टि देते हुए भोग को और भोग स्वीकार किया। फिर बाबा ने कहा कि वर्तमान समय बहुत आवश्यक है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। बाबा ने कहा कि बाबा से एकदम कनेक्शन, बाबा से मिलन, बाबा से प्राप्ति, जितनी जितनी आत्मिक स्थिति होगी तो बाबा से मिलन मनाने में 1 मिनट लगेगा। बाबा के जो इशारे हैं वो भी आत्मिक स्थिति वालों को वो इशारे समझ में आएंगे। थोड़ा भी देहभान है तो बाहर की बातों से तो इशारा समझ सकेंगे, पर बाबा का नहीं। बाबा ने कहा, देखो राय देने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन आप लोगों को तो श्रीमत मिलती है ना। तो आत्मिक स्थिति में ये सब कुछ बहुत सहज हो जाएगा। बाबा की डायरेक्शन क्या है, जैसे हर बात आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। और बाबा तो ये चाहते हैं कि आत्मिक स्थिति के अभ्यास के साथ साथ बाप समान बनना है, ये भी लक्ष्य रखो। तो बाबा ने कहा बहुत सहज है। अगर बाबा हमारे ज्ञान के सागर हैं तो आप संकल्प करो कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा पवित्रता के सागर हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। तो बाबा के एक एक गुण को लेकर और अपने को स्वरूप में, और मैं संतान हूँ बाबा की, प्रेम के सागर, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा बाबा की संतान हूँ। तो बच्चा तो बाप समान ही होगा ना। तो बाबा ने आज बताया कि आत्मिक स्थिति बढ़ाते बढ़ाते बाबा के हर गुण को लो और अपने को स्वरूप समझकर उस गुण के समान बनते जाओ। बहुत आप लोगों ने, सभी ने हर प्रकार से पवित्रता के लिए, ज्ञान के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ तो किया है। अब जो ये अंतिम समय है, आपको संपूर्ण बनना है, यज्ञ को संपन्न बनना है और संसार का भी परिवर्तन होना है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब
आत्मिक स्थिति और बाप समान बनने का लक्ष्य पक्का रखना है। फिर कुछ क्षणों के बाद बाबा ने कहा, ड्रामानुसार ऐसी परिस्थिति आती जाएंगी कि आप अनासक्त होते जाएंगे, परंतु अनासक्त रहना है पर प्यारे भी बहुत रहना है, क्योंकि मनसा सेवा करने के लिए आजकल मनसा सेवा ही ज़्यादा चाहिए ना। तो मनसा सेवा करने के लिए क्या करना है? अनासक्त भी रहना है और बाबा से जो आप सबको स्नेह मिलता है वो स्नेह भी हमें आत्माओं को देना है। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा के सीन्स तो बदलते ही रहते हैं, परंतु अंदर में ये विश्वास रखो कि बाबा आपके साथ हैं और बाबा ने कहा हलचल तो होती है, परंतु फिर से सब विश्वास से सब ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे बाबा बता रहे थे। फिर मैंने बताया बाबा को कि कई आत्माओं का आज विशेष भोग भी है। तो बाबा ने कहा कि सभी को याद प्यार तो देना ही, और कुछ आत्माओं के प्रति जो विशेष संदेश है वो तो उनको सुनाएंगे ही, लेकिन बाबा ने फिर से हर एक बच्चे को बहुत दिल से बहुत प्यार किया और सबके लिए बाबा ने बहुत बहुत याद दी। फिर मैंने कहा बाबा हम तो राखी मना रहे हैं अभी। बाबा ने कहा बहुत ज़रूरी है, अपनी भी रक्षा करो, पवित्रता के बल से अपनी भी रक्षा करो। और बाबा ने कहा कि दूसरों को भी सहयोग दो। तो इसलिए बाबा ने राखी पर भी कैसे हमें जितना ही बाबा से हमारा आत्मिक संबंध, ऐसे हर एक से आत्मिक संबंध, किसी भी आत्मा को मनसा सेवा कहो, सहयोग कहो, कोई हिसाब किताब उनके चुकतू करने मदद करो, उसके लिए क्या चाहिए? आत्मिक संबंध। तो बाबा ने फिर से रिपीट किया कि आत्मिक संबंध में ही एक दूसरे को सहयोग दे सकते हो, शक्ति दे सकते हो। तो इस अभ्यास को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। कर भी रहे हो पर और अटेंशन दो, आत्मिक स्थिति का में स्थित होने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। ऐसे कहते हुए बाबा ने आप सभी के लिए याद दी। ओम शांति।